बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट प्रॉब्लम में वोकैब सेक्शन में हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डिस्कस कर रहे हैं, वो है जी ओवर रिलायंस ऑन ट्रांसलेशन। कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि हम टारगेट लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बेटर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल जी, इससे खासी सहूलत होती है, ख़ास तौर पर जूनियर लेवल पे। लेकिन ये फार्मूला वक्ती तौर पर आसान तो होता है, लेकिन आगे जाके यही चीज़ जो है एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा खड़ा कर देती है कि उसकी बच्चे की सेकंड नेचर बन जाती है कि हर चीज़ को पहले वो टारगेट लैंग्वेज में पढ़ेगा, फिर उसका ट्रांसलेशन करेगा और फिर उसको समझने की कोशिश करेगा। तो इससे उसे कम से कम 2-3 प्रोसेस से दिमाग में उसका 2-3 प्रोसेस से गुजरता है, तो फिर जो है कंप्रीहेंशन तक जाता है। और अगर वो प्रोसेस ना करे तो उसको कंप्रीहेंशन जो है तकरीबन ज़ीरो होती है। तो इसको कहते हैं ओवर रिलायंस ऑन ट्रांसलेशन। हमारे यहाँ जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हो रहा है उसे हम कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। हम डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज में कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसे ट्रांसलेट करके बच्चों को बता देते हैं, और बच्चे भी यही करते हैं कि जब पढ़ते हैं तो दिमाग में अपने ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, और जहाँ उन्हें ट्रांसलेशन में मसला आता है तो वहाँ पे उन्हें समझ ही नहीं आती। तो इसका हल ये है कि भाई ओवर ट्रांसलेशन की तरफ नहीं जाना, आप आहिस्ता आहिस्ता उनका रिलायंस कम से कम करें ट्रांसलेशन पे और डायरेक्ट मेथड पे चले जाएं। इससे उनको क्या होता है, उनकी फ्लुएंसी जो है बार बार ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की वजह से, बल्कि टफ सब्जेक्ट टफ वर्ड आ गया है तो कंटेक्स्ट के समझने की बजाय वो क्या करेगा, फॉर डिक्शनरी उठाएगा, फिर 2-4 मिनट इधर उधर ज़ाया करेगा, अपनी वो टेंशन डाइवर्ट कर लेगा, जिसकी वजह से उसकी जो फ्लुएंसी है वो हिंडर हो जाती है। वो वक्त उसका जो है इधर उधर ज़्यादा ज़ाया होगा बजाय मेन एक्टिविटी के। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि हमें इनकरेज करना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड में ही उन्हें समझाया जाए, और उन्हें कहा जाए कि आप डायरेक्ट मेथड में ही ट्रांसलेशन दिमाग में भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मेथड में से समझ लें। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि मोनोलिंगुअल डिक्शनरीज हमें यूज़ करनी चाहिए, इंग्लिश टू इंग्लिश जैसे होती हैं कि भाई इंग्लिश का कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है तो सिंपल इंग्लिश में समझा दिया कि ये इसका मतलब होता है। तो लिहाजा और तीसरी अहम बात जो है कि टारगेट लैंग्वेज में सोचना शुरू कीजिए। जब बच्चे सोचेंगे टारगेट लैंग्वेज में, समझेंगे टारगेट लैंग्वेज में, तो लिहाजा उन्हें ट्रांसलेशन से जान ही छूट गई। हाँ, जहाँ को थोड़ी बहुत हाई डेफिशिएंसी वर्ड हों तो उनके साथ हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के तौर पर वहाँ वो चीज़ें कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में जाके कंसल्ट कर लें तो ज़्यादा बेटर है जी। एग्जांपल इसकी यही है कि जी डिक्शनरी जो है वो इंग्लिश टू इंग्लिश दे दें बच्चों को, इंग्लिश टू उर्दू देने की बजाय, या इंग्लिश टू हिंदी देने की बजाय, या इंग्लिश टू और जो भी लोकल लैंग्वेज है आपकी उसमें देने की बजाय आप ऐसे करें कि उसे इंग्लिश टू इंग्लिश का आदी बनाएं, जिसकी वजह से उसका जो ओवर रिलायंस है ट्रांसलेशन पर वो कम हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो टारगेट लैंग्वेज में सोचना भी शुरू करेगा, बोलना भी शुरू करेगा, लिखेगा भी और एक्सप्रेस करना भी शुरू करेगा। थैंक यू।